Assalamu alaikum students, welcome to chemistry class. Okay, today's topic of chapter number 12 is the properties of alkenes. प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. जो आज हम डिस्कस करेंगे अल्कीन्स की प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स. Chemical properties means how alkenes chemically combine or react with the other substance. ठीक है, दूसरे सब्सटेंस के साथ वो कैसे रिएक्शन करते हैं. अल्कीन्स की अगर हम लोग बात करें तो अल्कीन्स आर द कंपाउंड्स या अल्कीन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय द डबल कोवलेंट बॉन्ड. अब ये डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड में से एक जो है मैंने आपको लास्ट लेसन में भी बताया था, एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, और जो ये दूसरा बॉन्ड है दिस इज़ कॉल्ड एज द पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है. ठीक है, और इस वीक बॉन्ड होने की वजह से ये जो कार्बन के दरमियान ये वाला जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाता है, यानी कि उसके अंदर दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर ऐड करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है. इस वजह से हम लोग अल्कीन्स को अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी बोलते हैं. अनसैचुरेटेड का मतलब है जिसके अंदर किसी और कंपाउंड्स या एलिमेंट्स को अपने अंदर ऐड करने की कैपेबिलिटी होती है. ठीक है, तो इस वीक बॉन्ड की वजह से हम लोग इसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी बोलते हैं. तो इसलिए जो केमिकल रिएक्शन अल्कीन्स जो है वो एग्जिबिट करते हैं दे आर कॉल्ड एज द एडिशन रिएक्शन. तमाम अल्कीन्स जो हैं वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं. एडिशन का क्या मतलब होता है, ऐड होना. तो जब भी कोई दूसरा एलिमेंट इन कंपाउंड में ऐड होगा तो या हम कंबाइन करवाएंगे तो वो एलिमेंट क्या करेगा, इस वीक बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और ख़ुद इस कंपाउंड के अंदर ऐड हो जाएगा. क्योंकि एलिमेंट ऐड हो रहा है और एक सिंगल स्पीशी बन जाती है, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होते हैं एंड दे फॉर्म अ सिंगल स्पीशी. दैट्स वाई दे कॉल्ड दैट एडिशन रिएक्शन. ठीक है, एडिशन में हमेशा ऐसे ही होता है. ये हमने लास्ट क्लासेस में भी यही डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, आपस में केमिकली मिलते हैं और मिलने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है. दिस इज़ कॉल्ड एज द एडिशन रिएक्शन. ठीक है, और अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन क्यों देते हैं, बिकॉज दे आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड. और ये अनसैचुरेटेड क्यों है, बिकॉज दे हैव वीक बॉन्ड इन दैम. ठीक है, अब ये एडिशन रिएक्शन से क्या मुराद है, हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इससे आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी. द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द एडिशन रिएक्शन इज़ द हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन एटम का अल्कीन्स के अंदर या हाइड्रोकार्बन्स में ऐड होना, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन. फॉर एग्जांपल आपके पास अल्कीन है और अल्कीन में भी हम लोग इथीन की या इथाइलिन की एग्जांपल लेते हैं. H2 डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, दिस इज़ द इथीन. व्हेन वी ऐड द हाइड्रोजन मोलिक्यूल इन इट. ठीक है, और ये केमिकल रिएक्शन होगा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे, यानी कि अगर आपने मेटल हम लोग इसके अंदर डालते हैं निकल, और टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होता है डेट इज़ 250 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. ठीक है, या तो आप ये प्रोवाइड करते हो, और अगर आपने इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना तो फिर हम लोग दूसरा कैटेलिसिस के अंदर इस्तेमाल करते हैं. फिर हम लोग बजाय इसकी कि हम निकल इस्तेमाल करें, इतना ज़्यादा टेम्परेचर दें, तो हम इसको प्लेटिनम या प्लेडियम की प्रेजेंट में भी हम इसको रिएक्शन करवा सकते हैं, और लेकिन वो तब रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब ये क्या है कि इस वक्त हमने रिएक्शन के अंदर निकल और 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसको मेंटेन किया हुआ है. देन व्हाट विल हैपन, इतना ज़्यादा टेम्परेचर इस कैटलिस्ट की प्रेजेंट में ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ब्रेक होगा इनटू हाइड्रोजन एटम. ठीक है, ये दो हाइड्रोजन एटम इसके बन जाएंगे, और ये दो हाइड्रोजन एटम है वो क्या करेगा, वो कंपाउंड के पास जाएंगे, यहाँ से वीक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा. यानी कि एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आ जाएगा. तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा डेट इज़ H2 है. अब एक एक हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, H3C सिंगल बॉन्ड CH3. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज द
अल्केन, क्योंकि अब सिंगल बॉन्ड आ गया है और सिंगल बॉन्ड जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और हमें ये पता है कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं, वो आसानी से केमिकल रिएक्शन नहीं करते। सो दिस इज़ कॉल्ड एज द हाइड्रोजनेशन। ठीक हो गया। कोई भी अल्काइन ग्रुप इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रोपीन जो है वो हम लोग अगर लेते हैं लाइक दैट, कार्बन है ट्रिपल डबल बॉन्ड विद द अदर कार्बन एटम, ठीक है, ठीक है। अगर अगेन हम इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे देन व्हाट विल हैपन, ये हाइड्रोजन एटम इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ये वाला जो वीक बॉन्ड है इसको ब्रेक करेगा, और एक हाइड्रोजन इसके अंदर और एक हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हो जाएगी। और टेम्परेचर स्केल वही, या तो आपने प्लेटिनम और प्लेडियम डालना है एट रूम टेम्परेचर पर, या फिर निकल डालना है 250 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा H3C सिंगल बॉन्ड। अब चूँकि एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा तो ये बन जाएगा H2C, और एक इसके पास आ जाएगा तो ये बन जाएगा CH3। दिस इज़ कॉल्ड एज द प्रोपेन। अगेन कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड आ जाता है, तो इसका मतलब ये एक स्टेबल कंपाउंड बन गया, अब ये सैचुरेटेड हो गया, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर देखें, ये दो रिएजेंट्स हैं, ये आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, इन दोनों के मिलने से एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ऐसा नहीं कि इसके साथ एक और चीज़ भी बन रही है, ठीक है। तो दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलेंगी और मिलने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगी। इसका मतलब है ये इसके अंदर ऐड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड एज द एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ओके, द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द एडिशन रिएक्शन इज़ द हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, अब हेलोजिनेशन हेलो नाम से रिप्रेजेंट है, इसमें क्या होगी, हम इसमें क्या करेंगे, एडिशन करवाएंगे, और किसकी एडिशन करवाएंगे, हेलोजेंस की, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने हाइड्रोजनेशन पढ़ा था, हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है, हमने एडिशन करवाई हाइड्रोजन की। अब इसमें हेलोजनेशन है, तो हेलोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हेलोजेंस, ठीक है। कोई भी अल्कीन आपके पास कंपाउंड है, लेट्स सपोज के भी हम लोग H2C डबल बॉन्ड CH2 ही ले रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई भी हेलोजन ऐड करते हैं लाइक द ब्रोमीन, ठीक है। तो ब्रोमीन जब हम ऐड करेंगे देन व्हाट विल हैपन, वही बात की, चूँकि यहाँ पे Br2 का मतलब है कि दो जो ब्रोमीन के एटम है ये आपस में कंबाइन होंगे, दो एटम इसके अंदर प्रेजेंट एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ पे ये दो जो ब्रोमीन के एटम हैं, एक इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक इसके साथ, और ये वीक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके पास बन जाएगा H2C सिंगल बॉन्ड H2C, और जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है उसकी जगह एक ब्रोमीन इसके साथ एंड और एक ब्रोमीन इसके साथ बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे डाई ब्रोमो इथेन। डाई ब्रोमो इथेन। इथेन क्यों हमने बोला, क्योंकि अभी सिंगल बॉन्ड बन गया, और डाई ब्रोमो का मतलब दो ब्रोमीन वाले, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है कि ये जो ब्रोमीन का कलर होता है, इसका जो कलर ये कलर है वो है ब्राउन, ठीक है। तो जब ये इसने केमिकल रिएक्शन कर लिया है तो अब ब्रोमीन नहीं रहा, बल्कि ये इसके अंदर ऐड होके एक नया प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये जो नया प्रोडक्ट बनेगा तो डेफिनेटली इसका कलर अब ब्राउन नहीं होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो गया, प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, तो इसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज का मतलब चेंज होता है, यानी कि अब ये ब्रोमीन का कलर ब्राउन नहीं रहेगा, बल्कि कोई और कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी ये जो कलर चेंज होना भी इंडिकेट करता है कि भी केमिकल रिएक्शन हो चुका है, ठीक हो गया। अब इसकी इस कलर आइडेंटिफिकेशन की वजह से यही टेस्ट, ये जो रिएक्शन है इसको हम यूज़ करते हैं टू चेक द अनसैचुरेशन, टू फॉर द डिफरेंस, ठीक है। इसको हम इसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग डिफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं। किसके डिफरेंस के लिए, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में डिफरेंस करने के लिए। अगर आपके पास केमिकल गिवन है, ठीक है, और वो कलरलेस है, उसमें कोई कलर नहीं है, आपको नहीं पता चल रहा उसमें देखने से कि कौन सा सैचुरेटेड है कौन सा अनसैचुरेटेड है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसका ब्रोमीन या हेलोजिनेशन करवाते हैं विद अ ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन का इटसेल्फ कलर जो है वो ब्राउन है। जब आप उस ब्रोमीन को उस कंपाउंड के अंदर ऐड करते हैं, और अगर तो पूरे सोल्यूशन अगर जो ब्रोमीन का कलर है वो चेंज हो जाता है, यानी कि वो ब्राउन से कोई और कलर हो जाता है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो गया है। इसका मतलब है कि जो आपने जिस कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन को डाला है वो ब्रोमीन उस कंपाउंड के अंदर ऐड हो गई है, ठीक है, और एडिशन ऐड रिएक्शन हो गई है। ये एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है, एडिशन रिएक्शन अल्कीन्स शो करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें आप ब्रोमीन को डालते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है और ब्राउन कलर होता है, जब आप उसको कंपाउंड के अंदर डालेंगे और ब्राउन कलर ब्राउन ही रहता है, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए तो ब्राउन कलर जो है वो ब्राउन ही रह रहा है। तो इसका मतलब है कि वो जो ब्रोमीन है वो उस कंपाउंड के अंदर ऐड नहीं हुआ,
उसने केमिकल रिएक्शंस के साथ नहीं किया, तो इट मीन्स कि वो उस कंपाउंड के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो केमिकल रिएक्शन कर सके। इसका मतलब वो कंपाउंड कौन सा होगा, सैचुरेटेड होगा। समझ आ गई है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स इमीडिएटली रिएक्ट कर देते हैं और सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो है वो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करते। तो इस रिएक्शन को हम लोग इन दोनों के दरमियान डिफरेंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, द थर्ड एग्जांपल ऑफ द एडिशन रिएक्शन इज़ द हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन हाइड्रोहेलोजिनेशन नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसके अंदर हम लोग हाइड्रोजन भी ऐड कर रहे हैं और हेलोजन का मतलब है कि हम इसके अंदर हेलोजेंस कंपाउंड भी ऐड कर रहे हैं, इनके दोनों चीज़ें ऐड हो रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगेन हम इथीन की ही एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि ये एक बेसिक कंपाउंड है। तो इथीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन और हेलोजन ऐसा कंपाउंड हमने ऐड करना है कि जिससे हमें हाइड्रोजन भी मिले और हेलोजेंस भी मिले, लाइक द HCl। हाइड्रोजन भी है और हेलोजन भी है, दिस इज़ कॉल्ड एन एसिड। सो जब HCl को आप इथीन के अंदर डालोगे देन व्हाट विल हैपन, ये जो वीक बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ आ जाएगा और जो क्लोरीन है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो जब हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होगा तो 2 हाइड्रोजन पहले ही है, एक और आ जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, अब उसकी जगह ये हाइड्रोजन आई है और उस दूसरे कार्बन के साथ ये क्लोरीन अटैच हो जाएगा, CH2 के साथ क्लोरीन अटैच हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज द इथाइल क्लोराइड, क्योंकि इथेन से ये इथाइल एंड क्लोराइड बनेगा। इज़ इट क्लियर? इसको हम बोलते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोहेलोजिनेशन में जो अब इसमें क्या है कि हेलोजन एंड हाइड्रोजन दोनों चीज़ें प्रेजेंट है और जो बेसिकली हम लोग हाइड्रोजन और हेलोजन इस्तेमाल करते हैं, लाइक द HCl है, HBr है, HI है, ये तीनों इस्तेमाल होती है। अब इन तीनों में से जिनके दरमियान वीक बॉन्ड होता है वो इजीली रिएक्शन कर लेते हैं। H और I में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है, इसलिए इनके दरमियान बॉन्ड वीक होता है, इसलिए ये दोनों आसानी से ब्रेक होकर हाइड्रोजन इसमें, आयोडीन इसमें अटैच हो जाती है। ब्रोमीन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एज़ कम्पेयर टू द आयोडीन ज़्यादा होता है। चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है इसलिए इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन ब्रोमीन इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होता जितनी आसानी से HI ब्रेक हो जाता है। इसी तरह से अगर हम HCl की बात करते हैं तो HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दोनों से ज़्यादा है। इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड है वो इन दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये इतना आसानी से भी रिएक्शन नहीं करेगा। सो जितना वीक बॉन्ड होगा उतना ही आसानी से वो रिएक्शन कर सकता है। तो हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं, जितना वीक बॉन्ड होगा उतना ही ज़्यादा वो केमिकली एक्टिव होगा, उतना ही तेज़ी से वो रिएक्शन करेगा। सो हाइड्रोजन आयोडाइड और ब्रोमीन में हाइड्रोजन आयोडाइड की केमिकल रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसी तरह से हाइड्रोजन और ब्रोमाइड में हाइड्रोजन ब्रोमाइड की केमिकल रिएक्टिविटी ज़्यादा है। इज़ इट क्लियर? ठीक है, दिस इज़ द थर्ड एग्जाम्पल। द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द एडिशन रिएक्शन ऑफ द अल्कीन इज़ द नंबर फोर्थ वन इज़ द रिएक्शन विद KMnO4। ठीक है, अब ये KMnO4 इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सॉलिड स्टेट क्रिस्टल फॉर्म में होता है और इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं। ठीक है, अगर तो जब आप इसका केमिकल रिएक्शन करवाते हो और पिंक कलर, डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन होने के बाद कलर चेंज होना चाहिए। अगर तो कलर चेंज हो रहा होता है इसका मतलब है कि जिस कंपाउंड के अंदर आपने KMnO4 ऐड किया है वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। लेकिन अगर कलर चेंज नहीं होता है इसका मतलब है कि वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। ये बिल्कुल वही इसमें भी कहानी बन जाती है जो कि हमने हेलोजिनेशन में पढ़ी है। ठीक हो गया? ओके, सो KMnO4 का हम चूँकि सॉलिड फॉर्म में होता है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हम सोल्यूशन बनाएंगे, इनके इसको पानी के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, और बेसिकली ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये क्या है कि हम लोग कोई भी सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेंगे लाइक द इथीन और इसके अंदर हम लोग KMnO4 ऐड करेंगे। KMnO4 चूँकि एक सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसका सोल्यूशन बनाएंगे। सोल्यूशन बनाने का मतलब है हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। देन व्हाट विल हैपन, चूँकि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है सो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन किसकी होगी, अल्कीन्स की, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होंगे। तो ऑक्सीजन ऐड होने का मतलब है कि दिस इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन किसकी वजह से होगी, इस KMnO4 की वजह से। ठीक है, कैसे, जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा तो KMnO4 में जब पोटेशियम आयन अलहदा हो जाएंगे
और MnO4 आयंस जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब MnO4 आयंस में ये एक अनस्टेबल रेडिकल है, तो ये अनस्टेबल रेडिकल क्या करेगा, ये MnO4 से ये कन्वर्ट हो जाता है MnO2, ये एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। 4 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन इसने यहाँ से निकाल दी, 2 ऑक्सीजन निकालने से ये एक स्टेबल कंपाउंड यानी कि MnO2 में कन्वर्ट हो गया। तो आपके पास यहाँ पे क्या रह गया, एक MnO2, ठीक हो गया। अब क्या है कि भाई ये जो ऑक्सीजन है, अब मैंने आपसे क्या कहा है कि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और इसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ये जो 2 ऑक्सीजन एटम्स निकले हैं ये दोनों इसके पास आ जाएंगे, एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और एक दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्या होगा कि भाई ये आपके पास जो H2C है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इनके बॉन्ड ब्रेक होने से एक ऑक्सीजन इसके पास आ जाएगा, एक ऑक्सीजन इसके पास आ जाएगा। कार्बन की वैलेंसी तो फुल फिल है, लेकिन यहाँ पे हम ऑक्सीजन की देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है इसकी वैलेंसी -2 होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास इसके साथ इसने शेयर कर लिया, अभी भी इसके अंदर एक चार्ज रहता है। इसी तरह से इस ऑक्सीजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के साथ शेयर कर लिया, लेकिन अभी भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो वाटर है ये भी अपने आयंस में डिसोसिएट होगा, यानी कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन में, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है दे विल गो टू द दैट ऑक्सीजन आयंस और इसको न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि इसकी एक इलेक्ट्रॉन रह गया है तो ये हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इसके पास चला जाएगा तो ये शेयरिंग करके OH ग्रुप बना देगा। इसी तरह से और हाइड्रोजन एटम होंगे वो इस ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करके हाइड्रोक्सिल आयन बना देंगे। इज़ इट क्लियर? ओके, बाकी आपके पास क्या चीज़ रह गई है, OH ये वाला और ये पोटाशियम। तो पोटाशियम एंड हाइड्रोक्सिल आयन दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। अब ऑक्सीडेशन क्या कैसे हो रही समझ आ गई है कि ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ से ऑक्सीजन की एडिशन, हमने 7th चैप्टर में 9th क्लास में ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें कि अल्कीन्स के अंदर ऑक्सीजन ऐड करवा रहे हैं। ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है, कि MnO4 से। जब ये अपने आप को स्टेबल करेगा MnO4 जो है वो MnO2 में कन्वर्ट होगा बाय रिलीजिंग दीज 2 ऑक्सीजन, और यही 2 ऑक्सीजन जो है वो इस अल्कीन के अंदर ऐड हो जाएंगी और इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जो पिंक कलर है ना इसके MnO4 का, ये MnO4 की वजह से होता है, लेकिन MnO4 इज़ अनस्टेबल रेडिकल। जब ये स्टेबल होगा MnO2 में कन्वर्ट होगा तो अब ये एक चूँकि नया कंपाउंड बन गया तो इसका कलर भी पिंक नहीं रहेगा बल्कि चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये MnO4 से किस में कन्वर्ट हो गया, MnO2 में, यानी कि इसका कलर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कलर डिस्चार्ज होना इंडिकेट करेगा कि भी केमिकल रिएक्शन हो गया है। अगर कलर डिस्चार्ज नहीं होता, रिएक्शन कलर चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ रहता है, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन भी नहीं हुआ। और केमिकल रिएक्शन तब नहीं होगा अगर आपके पास ये जो कंपाउंड है इसकी ऑक्सीडेशन ना हो, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड ना हो, यानी कि ये वो कंपाउंड हो जो कि सैचुरेटेड हो। सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन ऐड नहीं होती। इज़ इट क्लियर? सो दिस इज़ ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करनी है, आपकी बुक में जो है यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं इसके, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स इसके हैं, 2 इसके हैं, 4 ये हैं आपके पास, तो 3 मॉलिक्यूल ही आपके पास ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बन जाएंगे। MnO4 ये आपके पास 2 बनेंगे एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी 2 बन जाएगा। अब ये जो आपके पास कंपाउंड बना है, ठीक है, अब इसके अंदर 2 अल्कोहल हैं, ठीक है, 2 अल्कोहल होने की वजह से हम इसको डायोल भी बोलते हैं। और ये 2 अल्कोहल किसके साथ लगी हैं, सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इथेन, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इथेन डायोल, यानी कि इथेन के साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक हो गया। इथेन डायोल भी बोलते हैं और या फिर हम इसको इथीन ग्लाइकोल भी बोलते हैं, इथीन ग्लाइकोल। इज़ इट क्लियर? ठीक है, सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन ऑफ द अल्कीन्स। सो ये जो 2 रिएक्शन हमने पढ़े हैं ना, एक ऑक्सीडेशन विद KMnO4, ऑक्सीडेशन विद KMnO4, और दूसरा हेलोजिनेशन। याद रखिएगा ये दोनों रिएक्शन जो है वो किसी भी कंपाउंड की अनसेचुरेशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर कलर चेंज हो जाता है इसका मतलब वो कंपाउंड अनसेचुरेटेड है, अगर दोनों में कलर चेंज नहीं होता इसका मतलब वो कंपाउंड सेचुरेटेड है, ठीक हो गया। सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अल्कीन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम इसके कुछ यूजेस देखें
अल्कीन्स के, तो फर्स्ट इसका सबसे बेस्ट यूज़ है डैट इज़ फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फूड। ठीक है, राइपनिंग ऑफ फूड यानी कि फलों को पकाने के लिए जो मसाला लगाया जाता है आर्टिफिशियली तौर पर। एक तो फल दरख्तों पे लग के तैयार होते हैं ना, दूसरा जो खुद भी जो ये दुकानदार जो है वो क्या करते हैं कि कच्चा फल ही पर दरख्तों से उतार लेते हैं और उसके बाद फिर उनको स्टोरेज में डाल के उसके अंदर मेडिसिन लगाते हैं और उसको फल को पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो केमिकल इस्तेमाल होता है डैट इज़ द इथीन। ठीक है, इसके अलावा इसको हम लोग जनरल एनेस्थेटिक या एनेस्थीसिया के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बेहोश करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा बहुत से केमिकल्स और पॉलीमर्स या प्लास्टिक बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और एक गैस होती है विच इज़ कॉल्ड एज द मस्टर्ड गैस, जो कि सल्फ़र वाले कंपाउंड से सल्फ़र और हेलोजेंस के कंपाउंड से बनती है। और ये जो मस्टर्ड गैस है इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है फॉर द केमिकल वॉरफेयर में, यानी कि केमिकली तौर पर जैसे जो जंगें लड़ी जाती हैं उन केमिकल हथियार के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि इरिटेशन कॉज करती है स्किन में भी, आँखों में भी, चुभन पैदा करती है ये गैस होती है जो, तो इसको हम केमिकली वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द सम यूजेस ऑफ अल्कीन्स। ओके, थैंक यू।